साल 1945। दुनिया अभी अभी दूसरे विश्व युद्ध की राख से उठ रही थी और उसी समय 18 अगस्त की एक दोपहर ताइहोकू एयरपोर्ट पर एक जापानी सैन्य विमान धुएं के गुबार में बदल गया। कहा गया उस विमान में सवार थे भारत के सबसे रहस्यमयी और सबसे साहसी स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लेकिन क्या सच में उस दिन सब कुछ खत्म हो गया था, या उस आग के धुएं के पीछे इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य छुपा था? क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असल में यहीं से शुरू होती है भारत की सबसे बड़ी डेथ मिस्ट्री। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। 1897 में कटक में जन्मे सुभाष बाबू बचपन से ही तेजस्वी, अनुशासित और दृढ़ निश्चयी थे। उन्होंने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास की, जो उस समय भारतीयों के लिए लगभग असंभव मानी जाती थी। लेकिन उन्होंने वो प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ दी क्योंकि उनका सपना था पूर्ण स्वतंत्र भारत, जहां एक ओर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू अहिंसा और राजनीतिक संघर्ष की राह पर थे, वहीं सुभाष बाबू मानते थे कि अंग्रेजों को ताकत से हटाना पड़ेगा। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा, 1941 में ब्रिटिश नजरबंदी से उनका चमत्कारिक पलायन, काबुल, मॉस्को होते हुए जर्मनी पहुंचना और फिर जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सिर्फ नारा नहीं था, ये एक क्रांति थी। लेकिन 1945 में युद्ध का रुख बदल गया। जर्मनी हार गया, जापान हार गया और नेताजी अचानक इतिहास के पन्नों से गायब हो गए। 18 अगस्त 1945। आधिकारिक कहानी कहती है कि नेताजी ताइहोकू से मंचूरिया की ओर जा रहे थे। विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद क्रैश हो गया, उसमें आग लग गई। नेताजी बुरी तरह झुलस गए, उन्हें अस्पताल ले जाया गया और उसी रात उनका निधन हो गया। ये बयान मुख्यतः उनके सहयोगी हबीबुर रहमान ने दिया था, जो उस विमान में मौजूद थे। कहा गया कि उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनकी अस्थियां जापान के एक मंदिर में रखी गईं। सुनने में कहानी पूरी लगती है, लेकिन यहीं से सवाल शुरू होते हैं। इतने बड़े नेता की मौत, लेकिन भारत को कभी उनका शव नहीं मिला। न कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भारत में पेश हुई, न कोई ठोस भौतिक प्रमाण सामने आया। कहा जाता है कि उस समय ताइवान के सरकारी रिकॉर्ड में भी दुर्घटना का स्पष्ट विवरण नहीं मिला। क्या यह संभव है कि इतनी बड़ी घटना के ठोस दस्तावेज ही ना हो? 1956 में पहली सरकारी समिति बनी, शाहनवाज समिति। इस समिति का नेतृत्व शाहनवाज खान ने किया। समिति ने निष्कर्ष दिया कि नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में हुई थी। लेकिन इसी समिति के सदस्य और नेताजी के भाई सुरेश चंद्र बोस ने इस निष्कर्ष से असहमति जताई। उनका कहना था कि पर्याप्त और ठोस सबूत उपलब्ध नहीं थे। 1970 में दूसरी जांच समिति बनी, खोसला आयोग। न्यायमूर्ति जीडी खोसला के नेतृत्व में बने इस आयोग ने भी निष्कर्ष निकाला कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में ही हुई थी। लेकिन आलोचकों का कहना था कि आयोग ने गवाहों के बयानों पर अधिक भरोसा किया, जबकि भौतिक और वैज्ञानिक प्रमाण सीमित थे। फिर 1999 से 2005 के बीच तीसरी जांच समिति बनी, मुखर्जी आयोग। न्यायमूर्ति M.K. मुखर्जी की अध्यक्षता में बने इस आयोग ने एक अलग निष्कर्ष दिया। आयोग ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध नहीं होता कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी। यहां तक कि जापान के मंदिर में रखी गई अस्थियों को भी आयोग ने नेताजी की होने के पर्याप्त प्रमाण नहीं पाए। लेकिन भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। तो आखिर सच क्या है? एक बड़ा सिद्धांत कहता है कि नेताजी विमान दुर्घटना में नहीं मरे, बल्कि सोवियत संघ पहुंच गए। कुछ दस्तावेजों और गवाहियों में संकेत मिले कि वे मंचूरिया से सोवियत क्षेत्र में गए थे। उस समय सोवियत संघ में जोसेफ स्टालिन का शासन था। क्या यह संभव है कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया हो? कुछ दावे और संकेत मिलते हैं, लेकिन कोई निर्णायक और आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं आया। फिर एक और कहानी सामने आई। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक रहस्यमयी साधु रहते थे, जिन्हें लोग गुमनामी बाबा कहते थे। कहा गया कि उनकी लिखावट नेताजी से मिलती थी। उनके पास ऐसे दस्तावेज और जानकारियां थीं जो आम व्यक्ति के पास होना कठिन था। वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर गहरी जानकारी रखते थे। कई लोगों ने दावा किया वही नेताजी हैं। मुखर्जी आयोग ने इस पहलू की भी जांच की,
लेकिन वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध नहीं हो पाया कि गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर नेताजी जीवित थे तो क्या उस समय की भारतीय सरकार के लिए यह राजनीतिक रूप से असुविधाजनक होता? 1947 के बाद देश की राजनीति नई दिशा में जा चुकी थी। नेताजी की लोकप्रियता अपार थी। यदि वे अचानक लौट आते तो क्या सत्ता संतुलन बदल जाता? ये एक संभावना है, लेकिन इसके समर्थन में कोई आधिकारिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। 2015 और 2016 में नेताजी से जुड़ी कई गोपनीय फाइलें सार्वजनिक की गईं। उनमें कुछ नए तथ्य सामने आए, लेकिन कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला कि वे विमान दुर्घटना में मरे या उसके बाद जीवित रहे। रहस्य जस का तस बना रहा। आज उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार सबसे मजबूत और सरकारी तौर पर स्वीकृत वर्जन यही है कि नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में हुई थी। लेकिन शव का अभाव, विरोधाभासी गवाहियां, 3 जांचों के अलग अलग निष्कर्ष, इन सब ने इस रहस्य को जीवित रखा है। अगर नेताजी सच में उस दिन चले गए तो क्यों उनका अंत इतना धुंधला है? और अगर वे जीवित रहे तो वे सामने क्यों नहीं आए? क्या ये एक अधूरी क्रांति की कहानी है या एक ऐसे नायक की जिसकी मृत्यु भी एक रणनीति थी? सच चाहे जो भी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय इतिहास के सबसे साहसी और सबसे रहस्यमयी व्यक्तित्वों में से एक रहेंगे। उनकी मृत्यु का रहस्य आज भी अनुत्तरित है, लेकिन उनका संदेश आज भी जीवित है। जय हिंद।